नमस्कार दोस्तों, सफलता पर चर्चा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं SPK और आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम सब सफलता की एक ही दौड़ में भाग रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने समय से कभी ना शर्माएं, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अनूठी यात्रा होती है। हमारी कहानी का शीर्षक है रमन की अनोखी फसल। यह कहानी है एक ऐसे साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की जिसने एक ऐसे बीज को सींचा जिसकी फसल के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उसने अपने रास्ते में आई चुनौतियों, उपहास और संदेह को धैर्य से पार किया और कभी भी अपनी धीमी और सच्ची गति के लिए शर्म महसूस नहीं किया। तो आइए आज हम सब मिलकर रमन की इस असाधारण यात्रा का हिस्सा बनते हैं। रमन एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का था जो अपनी मिट्टी और प्रकृति से गहरा लगाव रखता था। जहां गांव के दूसरे बच्चे और उसके साथी किताबें, गणित और विज्ञान की जटिलताओं में उलझे रहते थे, वहीं रमन का मन खेतों की हरियाली, पेड़ पौधों के रहस्यों और जानवरों के साथ समय बिताने में अधिक लगता था। उसे पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, धान और मक्के के बजाय नई और अनूठी चीजें आजमाने में हमेशा एक अलग ही आनंद मिलता था। कुछ ऐसा जो उसके समय के साथ तालमेल बिठाता हो। गांव में एक अलिखित नियम था, जो जैसा कर रहा है वैसा ही करो तभी सफल होगे। रमन के पिता, जो खुद एक अनुभवी और जमीन से जुड़े किसान थे, चाहते थे कि रमन भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। वे अक्सर उसे समझाते थे, बेटा समय पर सही फसल बोओगे तभी सही समय पर काट पाओगे। दुनिया इसी तरह से चलती है और इसी में सबकी भलाई है। रमन को रोज ही अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के तानों का सामना करना पड़ता था। वह कहते, रमन तो बस अपना समय और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। देखो उसके हम उम्र के लड़के शहर जाकर कितनी अच्छी, जरूरी और ज्यादा पैसे कमाने वाली नौकरियां कर रहे हैं। रमन तो बस मिट्टी में हाथ गंदा कर रहा है और कुछ भी हासिल नहीं कर रहा। रमन इन बातों को सुनता था और कभी कभी तो उसका मन भी उदास हो जाता था। उसे लगता था कि शायद वह वाकई कुछ गलत कर रहा है, लेकिन उसके अंदर की आवाज पर उसका विश्वास अटल था। वह जानता था कि उसका रास्ता भले ही दूसरों से अलग था, लेकिन वह कहीं से भी गलत नहीं था। उसने कभी भी अपने इस धीमे और गैर परंपरागत रास्ते या अपनी अलग सोच के लिए किसी भी तरह की शर्मिंदगी महसूस नहीं की। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि उसका समय जरूर आएगा, बस उसे अपनी धुन पर चलते रहना था। एक दिन रमन ने कुछ ऐसे अनूठे बीज बोने का फैसला किया जो उस गांव में किसी ने पहले कभी देखे भी नहीं थे। ये बीज एक बहुत बड़ा दुर्लभ औषधीय पौधे के थे, जिनके बारे में उसने दूर दराज के इलाकों से जानकारी इकट्ठा की थी। उसे पता था कि इन पौधों को बढ़ने में बहुत समय लगता है। मिट्टी तैयार करने से लेकर बुआई तक और फिर पौधों की शुरुआती देखभाल, उसे हर कदम पर असीम धैर्य और समर्पण दिखाना पड़ा। जब उसके गांव के साथी किसान साल में 2-2 फसलें उगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे थे, तब रमन बस अपने इन छोटे नाजुक पौधों की देखभाल में लगा हुआ था। गांव वाले उस पर खुलकर हंसते। वह कहते, रमन यह तू क्या कर रहा है? इसे उगने में तो सालों लग जाएंगे, तब तक तू क्या करेगा? भूखा बैठेगा? कुछ लोगों ने तो उसे सीधे पागल तक कहना शुरू कर दिया था। उसके पिता की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थीं। वह लगातार उससे पूछते, बेटा तुम अपना भविष्य बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये पौधे कब उगेंगे और क्या इनसे कुछ मिलेगा भी? लेकिन रमन बस एक ही मुस्कान से जवाब देता, पिताजी हर बीज का अपना समय होता है। मेरी फसल भले ही धीमी है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास है। उसने लगातार बिना थके अपने पौधों की देखभाल की। कड़कती धूप हो या मूसलाधार बारिश, उसने कभी हार नहीं मानी। उसने रात भर जागकर अपने पौधों को जंगली जानवरों और कीड़ों से बचाया
और हर सुबह एक नई आशा के साथ उनकी ओर देखता। कई बार उसके मन में भी संदेह आया कि शायद लोग सही थे, शायद वह वाकई अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा था। लेकिन फिर उसके अंतर्ज्ञान और लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास ने उसे संभाला। वह जानता था उसका समय दूसरों की घड़ी से अलग था, पर वह किसी भी मायने में गलत नहीं था। और फिर कई सालों के लंबे और अथक इंतजार के बाद वह दिन आया। रमन के खेतों में बोए गए उन पौधों पर अचानक फूल खिलने शुरू हुए और फिर धीरे धीरे उनमें फल लगने लगे। ये फल कोई साधारण फल नहीं थे, बल्कि उनमें अद्भुत और अद्वितीय औषधीय गुण थे। इनकी खबर दूर दूर तक फैल गई। शहर के बड़े बड़े व्यापारी और नामी गिरामी आयुर्वेदिक चिकित्सक उस गांव में उन चमत्कारी फलों की तलाश में आने लगे। देखते ही देखते रमन की खेतों में लोगों की भीड़ लग गई। उसकी अनोखी फसल की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रमन को सिर्फ अपने खेत ही नहीं बल्कि कई और आसपास के खेत भी किराए पर लेने पड़े ताकि वह बढ़ती मांग को पूरा कर सके। जिन लोगों ने कभी उस पर हंसा था, जिन पड़ोसियों ने उसे पागल कहा था, वह अब उससे सलाह लेने आते हैं। रमन की पिता की आंखें अपने बेटी की सफलता देखकर गर्व और खुशी से भर उठी थीं। रमन ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में कई लोगों को स्थायी रोजगार दिया। यह साबित कर दिया कि सफलता की कोई तय उम्र या तय रास्ता नहीं होता। उसकी फसल ने भले ही लंबा समय लिया, लेकिन जब वह तैयार हुई तो उसने न केवल रमन की जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। यह सब संभव हुआ क्योंकि रमन ने अपने समय से कभी शर्म नहीं की। तो दोस्तों, रमन की यह अद्भुत कहानी हमें एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अपने समय से कभी ना शर्माओ। हर बीज का अपना एक निश्चित समय होता है और हर इंसान की अपनी एक अनोखी गति। यह जरूरी नहीं कि जो सब कर रहे हैं वही आपके लिए भी सही हो सकता है आपका रास्ता थोड़ा धीमा हो, थोड़ा अलग हो और उस पर चलना थोड़ा मुश्किल भी हो, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, अपने लक्ष्य पर अटल विश्वास रखते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो आपकी फसल भी एक दिन जरूर खिलेगी और वह सबसे खास होगी। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दो। किसी और की तेज दौड़ को देखकर अपनी चाल धीमी मत करो और अपनी धीमी पर सच्ची चाल के लिए कभी भी शर्मिंदा मत हो। अपनी अनोखी यात्रा पर गर्व करो क्योंकि यह चीज आपको असाधारण बनाती है। आपकी कहानी किसी और की कहानी जैसी नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो दोस्तों, अगर आपको रमन की यह प्रेरक कहानी पसंद आई और इसने आपको अपनी गति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे उन सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें आज इस प्रेरणा की जरूरत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सफलता पर चर्चा के और भी ऐसे ही प्रेरक एपिसोड देख सकें। अगली बार तक अपने समय पर गर्व करें और अपनी यात्रा का आनंद लें। धन्यवाद।